नमस्कार, मेरा नाम आफ़ताब है। मैं ये जो आपकी किताब आपको दिखाई दे रही है, जागा गला तुम काटियो, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, हाल ही में 3-4 महीने पहले, और इसे मैंने लगभग आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किताब के माध्यम से मैंने क्या-क्या सीखा। जो ये किताब असल में आचार्य प्रशांत की आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पहले भी इनके बारे में देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पे इंटरनेट पर। ये वीगनवाद के बारे में बात करते हैं। एक होता है शाकाहार, एक होता है मांसाहार, उसके बाद में आता है वीगनवाद। तो वीगनवाद के बारे में बात करते हैं। ये किताब मैंने 3-4 महीने पहले खरीदी है, लेकिन मैं वीगन 4 साल से था। 4 साल पहले से मैं वीगन था। लोग जब मुझसे पूछते थे कि आखिर तुम वीगन क्यों बन गए, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको समझा नहीं पाता था। नहीं समझा पाता था कि आखिर क्यों बन गया, तथ्य वगैरह नहीं बता पाता था उनको। लेकिन जब ये किताब मैंने पढ़ी तो मुझको समझ में आया, असल में ये ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको आप बहुत आसानी से बता भी सको। तथ्यों के आधार पर आप नहीं साबित कर पाओगे कि वीगन क्यों बनना चाहिए, या कर भी पाओगे तो बहुत मुश्किल से कर पाओगे। ये जो बात है, ये आपके दिल की बात है। जैसे कि इसके अंदर, किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो बात है दिल की गहराई से आती है। अगर आपके दिल में प्रेम है तो आप वीगन बन पाओगे। ठीक है, मैं इसमें जो कंटेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट दिखाने से पहले एक बात और आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव करिए इस चीज़ों को, जो वीगन है वो बढ़िया है, सबसे बेहतर है, इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करिए। बात यह है कि अगर साइंटिफिकली तो वो प्रूफ ना ही तो सही प्रूफ होता है, ना ही गलत प्रूफ होता है बहुत ज़्यादा। जो वीगनवाद है, आप जानोगे कि इसमें जो डाइट है आपकी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डाइट है इससे कमज़ोरी आती है बहुत ज़्यादा, या जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से नहीं मिल पाते हैं। ये बात ना तो बहुत ज़्यादा ठीक साबित हो पाती है, ना ही बहुत ज़्यादा गलत साबित हो पाती है। कुछ कमियाँ आती हैं, जैसे कि जो मांसाहार है, मांस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, उसमें हम जानते हैं। जो दालें वगैरह हैं या और चीज़ें हैं शाकाहार की, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। कुछ जो नुकसान है वो मांसाहार के भी, कुछ जो नुकसान है वो शाकाहार के भी हैं। जो दालें वगैरह हैं उसमें भी कुछ दालें ऐसी होती हैं जिसे हम बादी कहते हैं। तो वहाँ से भी तथ्यों के बेस पर देखें तो ये बात आपकी बहुत ज़्यादा साबित नहीं हो पाती है। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि चैप्टर क्या क्या है। हम जो मांसाहार है उसको हिंसा समझते हैं। हिंसा के नाम पर कहते हैं कि जो जानवर है आप उसको मार रहे हो तो ये हिंसा है। लेकिन असल में हिंसा क्या है वो आप इस किताब को पढ़ के समझ पाओगे। हिंसा क्या है, ठीक है। हिंसा को आपको अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि आप सिर्फ जो मांस खा रहे हो, किसी जानवर को काट रहे हो, ये हिंसा नहीं है। हिंसा एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है। उसके आगे आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो, आपस में एक दूसरे से बर्ताव कर रहे हो, एक दूसरे के बिहेवियर कर रहे हो, अपने बच्चे को किस तरीके से सीख दे रहे हो, उसके अंदर भी हिंसा हो सकती है। तो आपको हिंसा ठीक से समझने के लिए ये किताब पढ़ना मैं रिकमेंड करूँगा। आपको किताब पढ़नी चाहिए हिंसा को, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो। ठीक है, मैं इस किताब के कुछ वाक्य आपको बता देता हूँ। एक बात और कही जाती है जो शाकाहार है उसके विरोध में, कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी जान है, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है, और जानवर हैं उनके अंदर भी जान होती है। आपको अगर वो बात समझनी है तो आप ठीक से इस किताब की मदद से समझ पाओगे, खुद पढ़ के समझ पाओगे। थोड़ा सा जो इसका अंश है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आचार्य प्रशांत जी हैं वो पूरी तरह से मना नहीं करते हैं कि देखिए पेड़ पौधों में जान नहीं होती है। हम जानते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं सेंस होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। आपको वो समझना है, एक इंसान है, उसके बाद में एक जानवर है, उसके बाद में पेड़ पौधे। तो आपको अगर मांसाहार करना है, आप मांसाहार कर रहे हैं, तो आप जो किसी को मार रहे हैं तो वो एक चेतना के लेवल पे किसी को मार रहे हैं, जबकि पेड़ पौधे में उतनी चेतना नहीं है। आपको रुकना है। हम लोग चुनाव करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट इंसान को मारकर क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो क्या है, उसके लिए हमारे अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि फीलिंग्स के तरह भी नहीं, फीलिंग्स के स्तर पर भी नहीं, ये बात उससे आगे की है। तो हम इंसान को नहीं खाते, हम जानवर को मारते हैं। हम इंसान को नहीं खाते, उसी वजह से हम जानवर को ना खाएं। और हमको रुकना ही है, हमको इंसान नहीं खा रहे, हम जानवर भी नहीं खा रहे, हमको कहीं ना कहीं रुकना है, तो थोड़ा सा आगे रुक जाते हैं। जैसे कि इंसान के लेवल पर नहीं रुकते तो जानवर के लेवल पर हम रुक जाते हैं, मांसाहार पर, और पेड़ पौधों का चुनाव करते हैं। क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही है, तो हम उस चीज़ का चुनाव करेंगे जो जिसमें निम्नतम हिंसा है, कम से कम हिंसा है, उस चीज़ का चुनाव करेंगे। उस चीज़ की बात आचार्य जी करते हैं, ठीक है। तो आचार्य जी की शिक्षा है, अभी मैं आपको इतना ही बताता हूँ। आप ये किताब अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से और आचार्य प्रशांत ऐप से या आचार्य जी की वेबसाइट से इसको खरीद सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी इसकी नहीं खरीदते हैं तो सॉफ्ट कॉपी खरीद सकते हैं, ई कॉपी आपको इसकी मिल जाएगी।
जो आचार्य प्रशांत की और सीख अगर आपको लेनी है तो वो आप गीता सत्रों से जुड़कर ले सकते हैं। ठीक है।